Assalamualaikum students, I'm Hashim Durrani from SKCC studying in 9th standard, and today we will discuss about an important topic of biology, namely endoplasmic reticulum. तो आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे और हम पहले ये देखेंगे ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। ये साइटोप्लाज्म का एक पार्ट होता है, यानी कि ये एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि बहुत सारे फंक्शंस करती है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइटोप्लाज्म के लिए और एक सेल के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ऑफ इंट्रासेल्यूलर मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स, सैक्स और वेसिकल्स का। क्या हमने ये देखा कि ये एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है किनका? इंट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स का, सैक्स का और वेसिकल्स का। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किस साइंटिस्ट ने देखा था या इसको किस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था? उसका नाम था गार्नियर। इस गार्नियर नाम के साइंटिस्ट ने इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑब्जर्व किया था। तो अब हम देखेंगे कि इसकी ये जो टर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किस साइंटिस्ट ने दी थी? ये पोर्टर ने दी थी। और इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर पोर्टर, फुलम और क्लैडो ने दिया था। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया। तो अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है, ये किन एलिमेंट्स का बना है, इसकी शेप क्या है, और उसके बाद हम इनके फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इसके टाइप्स के बारे में भी। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये तीन एलिमेंट्स का बना है, यानी कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट्स मेड अप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, नेमली सिस्टर्ने, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्ने का बना होता है, वेसिकल्स का बना होता है, ट्यूब्यूल्स का बना होता है। अब हम इसकी डायग्राम पे आते हैं, उसी से हमें पता चलेगा कि सिस्टर्ने कहाँ होते हैं और ये वेसिकल्स कहाँ होते हैं और ट्यूब्यूल्स कहाँ होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लियस है, ये इसके दो मेम्ब्रेन्स है, एंडोकैरियोथिका यानी कि इनर वाला मेम्ब्रेन और एक्टोकैरियोथिका यानी कि आउटर वाला मेम्ब्रेन। ये जो एक्टोकैरियोथिका है, यहाँ से सिस्टर्ने अराइज होते हैं। सिस्टर्ने अराइज फ्रॉम द प्रोट्रूजन ऑफ एक्टोकैरियोथिका। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ये वाला पार्ट स्ट्रक्चर का, ये सिस्टर्ने है। ये जो सिस्टर्ने होते हैं ये अनब्रांचेड होते हैं, यानी कि ट्यूब्यूल्स की तरह ब्रांचेड नहीं होते और इनमें इनके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमें ये पता है कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो सिस्टर्ने में क्या होती है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है। उसके बाद इसका दूसरा एलिमेंट आता है वेसिकल्स। तो ये आप स्फेरिकल शेप में देख रहे हैं, इनको हम वेसिकल्स कहते हैं। तो ये वेसिकल्स जो है इनमें भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इनकी सरफेस पे, लेकिन वो वेसिकल्स जो कि नजदीक होते हैं ट्यूब्यूल्स के, उनमें ज्यादातर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे ट्यूब्यूल्स। तो ये वाला पार्ट अगर आप देख सकते हैं तो ये इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। तो ये जो ट्यूब्यूल्स है ये एक्चुअली सिस्टर नहीं होते हैं, लेकिन वो सिस्टर ने अपने राइबोसोम्स लूज कर देते हैं, तो उनकी वजह से वो फिर ट्यूब्यूल्स बन जाते हैं। ये ट्यूब्यूल्स जो इनमें राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या सिंथेसिस करेंगे? ये फैट्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करेंगे। तो अब हम इसके टाइप्स पे आते हैं। हमने देख लिया कि इसके कुछ फैक्ट्स पढ़े, इसका स्ट्रक्चर पढ़ा, और अब हम इनकी टाइप्स पे आते हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स पे। इसके बेसिकली दो टाइप्स हैं, आरईआर और एससीआर। आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एससीआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको आरईआर क्यों कहते हैं, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वाले में राइबोसोम्स इसकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, दस इट इज रफ इन सरफेस और रफ इन नेचर, तो इसीलिए उसको आरईआर कहते हैं, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए इसकी सरफेस होती है स्मूथ और इसीलिए हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो अब ये जो आरईआर है यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कहाँ पाया जाता है? अब हम देखेंगे कि ये आरईआर और एसईआर कहाँ, किन और किन सेल्स में पाया जाता है। ये आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉबलेट सेल्स में पाया जाता है, ये फाइब्रोब्लास्ट में भी पाया जाता है, ये बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में भी पाया जाता है। और ये जो एसईआर है यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इंटरस्टिशियल एडिपोज सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स और मसल सेल्स में पाया जाता है।
और ये SCR जो है, या हमने पहले भी देखा, SCR मतलब जिसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे, यानी कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या होगी, लिपिड सिंथेसिस होगी। यानी कि SER, वो सेल जिनमें SER प्रेजेंट होता है, वहां पर क्या होती है, वहां पर लिपिड सिंथेसिस होती है, फैट सिंथेसिस होती है, और जहां पर RER होता है, वहां पर क्या होती है, वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि मसल सेल्स में पाया जाता है, उसको हम सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो हम अब इसकी टाइप, हमने इसकी टाइप्स पढ़ ली है, और हम लास्ट में देखेंगे कि इसकी फंक्शंस देखेंगे, कि यानी कि इसकी फंक्शंस क्या है, ये सेल में क्या करता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी फंक्शन जो है, ये क्या बेसिकली करता है, ये स्टोरेज करता है, ये पैकिंग में भी मदद आता है, ये स्टोरेज में भी मदद आता है, और ये इसकी मेन फंक्शन क्या है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स करवाता है। इसीलिए ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स का इसको कहते हैं, इसीलिए इसको सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ सेल कहते हैं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोवाइड करता है सेल को एक फ्रेमवर्क, करता है स्केलेटन फ्रेमवर्क, सेल को प्रोवाइड करता है, ये सेल को एक बेसिक शेप देता है, और इसको एक रिजिडिटी देता है सेल, इट गिव्स रिजिडिटी टू सेल आल्सो। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी और एक फंक्शन है कि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस एंजाइम्स, कंसिस्ट ऑफ एंजाइम्स दैट हेल्प इन प्रोटीन फोल्डिंग एंड प्रोसेसिंग। इसमें वो भी एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन फोल्डिंग और प्रोसेसिंग में मदद करते हैं। तो कुछ एंजाइम्स इस तरह है, यानी कि लाइक प्रोटीन डिसल्फाइड आइसोमेरेज, बाइंडिंग हेमोग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लूकोसडेस 1, ग्लूकोसडेस 2 है, कैलनेक्सिन, कैलरेटिक्यूलिन, ERAD एंजाइम्स, UGGT यानी कि UDP, ग्लूकोज ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोस्टाइल ट्रांसफरेज, और ERP57 जैसे एंजाइम्स इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, और वो किन में मदद करते हैं, वो प्रोटीन फोल्डिंग और प्रोटीन प्रोसेसिंग में मदद करते हैं। थैंक यू। सी यहाँ पर आपने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल्स है ना, वो SCR होता है, वो होता है सार्कोप्लाज्म।